हेलो गाइस, आज हम अपनी जैक मशीन के बारे में फुल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी मेन वायर आपको दिखाई दे रही है जो पावर पॉइंट में हमने लगा दी है। ये इसकी मेन वायर होती है। यहाँ मशीन के ऊपर ही एक स्विच होता है जहाँ 0 और 1 करके कुछ लिखा होता है। ये 0 पे बिल्कुल बंद हो जाती है। 1 एक साइड ये 1 का सिंबल है यानी माइनस, या कुछ भी आप समझ सकते हैं। ऑन ऑफ का ये होता है। इसके अंदर लाइट होती है, जो हमारा जो पंजा होता है मशीन का उसके नीचे होती है। वहाँ से हम लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे सामने एक पी लेटर आता है, और उस पी लेटर का मतलब है कि परफेक्ट, मतलब अब मशीन आपकी परफेक्ट है, रेडी है सिलाई के लिए, आप रेडी कर सकते हैं। और यहीं से आप स्पीड अपनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर जहाँ ये पी है यहाँ ई वगैरह करके कुछ लिखा है तो वो एरर शो करता है, तब मशीन को रन ना करें, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। धागा डालने के लिए ये जो स्टैंड लगा होता है, स्टैंड के ऊपर से हम धागा निकाल के लेके आएंगे। फिर जो मशीन के ऊपर होल है वहाँ से होते हुए आप अच्छे से देख लें कि कैसे धागा हमने डाला है। यहाँ कई पॉइंट्स होते हैं। अब ये चक्री से घुमाया, साथ में एक तार होती है, तार से फिर एक और हैंडल होता है, उसमें घुमा के अब हम ऊपर से इसमें कई पॉइंट्स हैं, यहीं से इजीली हम इसको डाल लेते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, धागा नॉर्मली हम डाल लेते हैं। ये एक हाथ में फ़ोन है ना, इस वजह से अच्छे से नहीं डला। आप देखना, अब दोनों ये लेफ़्ट वाले पार्ट हैं, इनमें से अब नीचे नीडल में धागा डलेगा। अब जैसे ही हमारा धागा डल गया, आप अच्छे से देख लें। धागा सबसे पहले जो ये स्टील का जो हैंडल दिख रहा था वहाँ से डाल के फिर घुमाते हुए हमने कम्प्लीटली अपने धागे को डाल लिया है। अब नीडल में थोड़ा सा टफ़ होता है, बिकॉज़ नीडल के आगे एक स्टैंड बना होता है, ताकि जब ये स्पीड से चले तो जो कपड़ा होता है वो एकदम से मशीन के नीचे ना आए। अब इसके नीचे ये ब्लैक कलर से ये एक हैंडल और है। इस हैंडल से हम अपना जो पंजा होता है मशीन का, जिसके नीचे कपड़ा दबाते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इस मशीन में इस पैर से ही करते हैं। बेसिकली ऊपर दिया हुआ है एक और इमरजेंसी के लिए, बट हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही हार्ड भी है वैसे, और इसमें पैर से ही होता है मोस्टली। और यहाँ पे आप देख रहेंगे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 5। ये होते हैं चाल के लिए, जो सिलाई होती है वो कितनी पतली या मोटी करनी है। जैसे कच्चा धागा जितना करना है तो 5 पे लेके आएंगे। नॉर्मल सिलाई के लिए हम 3 पे रखते हैं। नॉर्मल सिलाई के लिए हम 3 पे रखते हैं। 3 पे बेस्ट सिलाई आती है। उससे अगर हमें और भी कच्चा धागा, कच्ची सिलाई अगर हमें लगानी है तो हम नंबर बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें नंबर कम करना होगा। अब ये ऊपर है जिसके अंदर धागा डालते हैं। धागा डालने के लिए है ये ऊपर जो हमारी स्टल होती है, नीचे स्टल और फिरकी में जब धागा डालते हैं नीचे वाला, उसके लिए ऊपर बना हुआ है। उससे पहले अब आपको मशीन चला के दिखा देते हैं कि चलेगी कैसे। हमने नीचे पैर से इस पंजे को उठाया, इसके नीचे कपड़ा दबाया। अब ये है रेस पैड, इससे रेस देनी है और इसी से हमें रेस कंट्रोल करनी है। ओनली हल्के से दबाव से स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें इसको रोकना है तो हम अपना पैर उठा लें, पंजे से प्रेस करेंगे इसको आगे की तरफ और पंजे को हटा देंगे बिल्कुल। तो ये रेस पैड है, इसको जितना ज़्यादा आप दबाओगे उतना स्पीड से चलेगी, और स्पीड भी वही रहेगी जो स्पीड हमने हमारे स्पीड पैनल में शो कर रखी थी या सिलेक्ट कर रखी थी। अगर हमारी स्पीड ही कम है तो फिर हम कितना भी प्रेस करें इसको उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन स्पीड अगर हमारी हायर है तो उसमें हमें कंट्रोल करना है अपने
पंजे को, प्रेसर को। ये सिलाई के लिए, जैसे कच्ची सिलाई अगर हमें लगानी है तो हमने इसको 5 पे चला लिया है। नंबर 5 पे जब हम इसको रन करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कच्ची सिलाई आ रही है। अब वापस से 3 पे कर लेते हैं। तो ये तो इसकी सिलाई। प्राइस की बात करें तो प्राइस मार्केट में अलग अलग है। आपको कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। चार्जेस में भी डिफरेंट, बिकॉज डिपेंड ऑन योर होम या जहाँ भी आपको इसको लेके आना है, तो जो सर्विस या ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है वो एक्स्ट्रा होता है। बाकी अपनी बात करूँ तो मेरी जो ये मशीन है मुझे पड़ी है 25,000 में। मेरे घर तक 25,000 में मुझे पड़ी है ये, और मैंने इसे रोहतक से परचेज़ किया था। आप जहाँ चाहें कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफ़लाइन। बेटर होगा कि आप ऑफ़लाइन ही लें, बिकॉज़ ऑफ़लाइन वाले आपको अच्छे से मशीन को रन करना सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर ऑयल डलता है पूरा पैकेट। जब हम मशीन को उठाते हैं तब ऑयल आता है इसमें। लो और हाई लेवल का पॉइंट भी शो होता है। उसके लिए अगर आपको चाहिए कि आप ऑयल डाल के भी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें कि ऑयल डालना भी सिखाओ मैम, मशीन में कैसे ऑयल डालना है। मैं ऑयल पे भी वीडियो बना दूँगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए नहीं बनाया। और जैसे अभी ये शो हो रहा है पी परफेक्ट, यहाँ अगर ई लिख के आए, ई लेटर अगर यहाँ पे हाईलाइट हो तो आपको मशीन को रन नहीं करना है, बिकॉज़ ई एरर को शो करता है। और वो कब होता है, जब मशीन में गलती से धागा फंस जाता है तो यहाँ पे ई लिख के आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप मशीन को रन ना करें, मशीन को ना चलाएं। अब हम नीचे से इसकी स्टल निकाल लेते हैं। ये वैसे ही डलती है स्टल, इसका साइज़ कम होता है स्टल और फिरकी का, दोनों का ही। जो नॉर्मल मशीन होती है उनसे कम होता है साइज़, बट हम डलती ऐसे ही है जैसे हमारी जो ओल्ड वाली मशीन होती थी उनमें डलती है, वैसे ही डलती है। अब धागा कैसे डालना है देखो, ऊपर इसके अंदर डाल के, और ये इसका स्टैंड होता है, इसको बिल्कुल पास में मिला देते हैं, तभी ये अब प्रेस करना है। वही जो हमारा रेस पैड होता है नीचे, उसी को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली घूमेगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, अब ये घूमे जा रही है। इसमें धागा आप डाल सकते हैं, ये वैसे घुमा के दिखाइए। अब हम इसमें धागा डाल के भी दिखाते हैं कि हम अपनी फिरकी को कम्प्लीटली कैसे भरेंगे। हम इसमें धागा ले लेंगे, इसके लिए स्टैंड भी है एक, ऊपर से भी आप घुमा के, जो हमारा स्टैंड था जहाँ हमने हमारी रील को रखा था, उसके पास 2 स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड हम रील डालने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और एक होता है दूसरी रील फिरकी में डालने के लिए। लेकिन मैं टाइम बचे इसी वजह से डायरेक्टली, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली जो मैंने स्टैंड में यहाँ मेन जो धागा मैंने डाला है वही धागा फिरकी में डाल के अब मैं इसको घुमा रही हूँ। एक हाथ में मोबाइल होने की वजह से थोड़ा सा ही हो रहा है। अब देखो जैसे ये फिरकी फुल हो जाती है ना, इसका जो स्टैंड है ये अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसको ऐसे सेट किया हुआ है कि जैसे ये फील होगा इतने लेवल के बाद ये अपने आप ही दूर हो जाएगा। और जैसे ही दूर हो जाएगा तो फिरकी रुक जाएगी। आप कितना भी रेस पैड पे पैर रखो, मशीन को भगाओ, लेकिन अब ये धागा नहीं भरा जाएगा बिकॉज़ ये फुल हो गई है। तो इसमें अलग से फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है, एक तो लाइट है। अगर रात का टाइम है तो नीचे जो हमारा पंजा है उसके पास लाइट मिलेगी हमें। फिर जो ब्लू बटन होता है पास में, ये बटन होता है जो हमारी सुई है ये नीचे की तरफ रह जाती है, तो इसको निकालने के लिए ये ब्लू बटन होता है।
ब्लू बटन के पास में ही लाइट है। नीचे पैड से हम पंजा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ये ब्लू बटन का यूज़ कब करना है। सपोज़ करो कि हम ऐसे मशीन चला रहे हो, लाइट हमारी चली जाए, और या वैसे भी हमें बीच में कहीं सिलाई लगानी है और अब हमें एक कपड़े को निकालना है मशीन के नीचे से, क्योंकि मशीन की जो सुई है वो तो नीचे की तरफ है, अब वो ऊपर होगी तभी तो निकलेगा कपड़ा। तो उसके लिए हम ब्लू बटन का यूज़ करते हैं। और बैक सिलाई के लिए जो नंबरिंग वाला था 1 से 5 तक है, उसके नीचे भी एक स्टैंड है जिससे हम आगे पीछे, अब देखो ये अगर हमें पक्का करना था, पक्की सिलाई है, तो हमें उसको दबाए रखना है तो बैक में चलेगी। जैसे हम उसको छोड़ देंगे हमारी सीधी चलेगी। तो यही था जैक मशीन के बारे में जितनी डिटेल मुझे पता है, मोस्टली मैंने शेयर की हैं। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम और एरर ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन सर्विस भी ज़रूरी होती है इसकी। नीचे इसका ऑयल के लिए भी 25K यही रेट, मुझे ये इतने ही रुपए मैंने अपनी मशीन के पे किए थे, इसी रेट में मुझे मिली थे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑयल वाला, तो मैं साथ ही कनेक्ट कर दूँ, बाकी आप कमेंट कर देना, ऑयल डालना भी बता देंगे। थैंक यू।